नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। एनडीए के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। मृतकों में 4 लोग जयपुर जिले के। राज्य की कई जेलों में कैदियों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास। और प्रदेश में आज कई स्थानों पर मौसम में बदलाव से हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। एनडीए के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। ये किस्त 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का पहला निर्णय किसानों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए और प्रतिबद्धता से काम करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि श्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा किसानों के कल्याण की रही है। श्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला कार्य पीएम किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी करने का किया है। इसका लाभ राजस्थान में भी लाखों किसानों को मिलेगा। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर देश भर के अन्नदाताओं को आर्थिक संबल दिया है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रतिवर्ष किया है। साथ ही गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देकर इसे 2,400 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मृतकों में 4 लोग जयपुर जिले के हैं। मुख्यमंत्री ने हमले में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। श्री शर्मा ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में हमले में प्रभावितों के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाने और तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि धरती पर तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जो सभी के लिए खतरे की घंटी है। श्री दिलावर ने आज जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में पर्यावरण और गौ रक्षा पर संतों और श्रीमद भागवताचार्य विद्वानों के सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि पेड़ ही बढ़ते तापमान की समस्या से बचा सकते हैं। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि संत और गुरुजन भी अपने प्रवचनों में अनुयायियों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने अमृता देवी के बलिदान को याद करते हुए पेड़ों के संरक्षण के लिए काम करने का आह्वान किया। देश में आगामी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। उनमें समय की मांग के अनुसार नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसी के बारे में जागरूकता के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में नई श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन कानूनों में चिकित्सकों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं।
भारतीय न्याय संहिता 2023 स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करती है। संहिता निर्दिष्ट करती है कि एक पंजीकृत चिकित्सक को चिकित्सकीय लापरवाही के लिए 2 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया को निष्पादित करते समय जल्दबाजी या लापरवाही से मौत का कारण बनने वाले चिकित्सकों के लिए बीएनएस कम सजा का प्रावधान करता है। धारा 51(3) के अनुसार चिकित्सक को बिना किसी देरी के आरोपी की जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी को भेजनी होगी। बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच की रिपोर्ट पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर को 7 दिन की अवधि के भीतर जांच अधिकारी को भेजनी होगी। धारा 52 में नमूने के दूषित होने और उसकी उपयोगिता में कमी की संभावना को रोकने के लिए बिना किसी देरी के पहलू पर दृढ़ता से जोर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज कई स्थानों पर एक बार फिर से मौसम में बदलाव से हल्की बारिश हुई। भरतपुर में सुबह तेज गर्मी रही, वहीं दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छाने लगे और देखते ही देखते तेज गड़गड़ाहट के साथ बरसात शुरू हो गई। बरसात से आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों को भी गर्मी से राहत मिली। बरसात और ठंडी हवा चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। डूंगरपुर जिले में भी आज शाम मौसम का मिजाज बदल गया। शाम को आंधी के बाद बारिश का दौर शुरू होने से दिन भर की गर्मी से लोगों को छुटकारा मिला। बांसवाड़ा में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और कई जगह बरसात हुई है। उधर झालावाड़ में भी दिन भर बादल छाने और हवा चलने से मौसम खुशनुमा हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने आज कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। कल भी इन स्थानों पर ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत हुई। केकड़ी में पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल और अन्य पुलिस अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पौधरोपण कर स्थापना दिवस कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। झुंझुनू में जिला पुलिस अधीक्षक राजर्षि राजवर्मा ने इस मौके पर यातायात प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। यातायात प्रदर्शनी के जरिए आमजन को यातायात नियमों और सुरक्षित परिवहन की जानकारी दी जा रही है। साथ ही पुलिस दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। इस दौरान पुलिस लाइन में विशाल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। विश्व में जेलों की शुरूआत अपराधियों को सुधारने के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन समय के साथ जेल केवल सजा काटने का स्थान बनकर रह गए हैं। वर्तमान में कई जेलों में कैदियों को सुधारने का मौका देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश का झुंझुनू जिला जेल ऐसा ही जेल बन गया है, जहां शिक्षा के माध्यम से बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिला जेल में शिक्षा की अलख जगाते हुए निरक्षर बंदियों को साक्षर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह ने बताया कि जेल में साक्षरता को लेकर विभिन्न नवाचार चलाए जा रहे हैं। अभियान का फायदा अब निरक्षर बंदियों को मिलने लगा है। निरक्षर बंदियों को जैसे 5वीं तक के पढ़े हुए को भी हम उसी कैटेगरी में लेते हैं, अंगूठा लगाने से लेके 5वीं तक के बंदियों को। फिर हमारे पास जो पढ़े लिखे बंदी है या कोई शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं या बीएड किए हुए हैं जो उनको पढ़ा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का हम चयन करके उन्हीं साक्षर बंदी से निरक्षर बंदियों को पढ़वाते हैं। ये लंबे समय से प्रैक्टिस चलती रहती है। इनका एवरेज 25-30 बंदी रहता ही है। जैसे कोई छूट जाता है, फिर कोई नया आ जाता है, तो हमारा रोजाना की 1-1.5 घंटे की क्लास ये रेगुलर चलती आ रही है। उसमें काफी बंदियों ने सीखा ही है। कईयों ने अखबार पढ़ना तक सीख लिया, कई ने गणित की गणना करना सीख लिया। बिल्कुल निरक्षर होके नहीं गए, कम से कम अंगूठा लगाते हुए आ रहे हैं, तो जाते वक्त हस्ताक्षर करके ही निकलते। सप्त शक्ति कमान की पर्वतारोही टीम ने उत्तराखंड में 8,936 फुट की ऊंचाई पर स्थित बुग्याल फाचू कंडी तक साहसिक और चुनौतीपूर्ण ट्रैक को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
ऑन टारगेट डिवीजन की इस टीम में 2 अधिकारी, 2 जूनियर कमीशन अधिकारी सहित कुल 14 लोग शामिल थे। इस कठिन यात्रा के दौरान टीम ने हिमालय के दुर्गम इलाके में ट्रैकिंग करते हुए कुल 156 किलोमीटर की दूरी तय की और फाचू कंडी चोटी पर तिरंगा फहराया। अभियान का उद्देश्य साहस की भावना, प्रकृति संरक्षण और पारिस्थितिकी पर्यटन की जागरूकता को बढ़ावा देना था। टीम ने मोरी के सुदूर गांव में स्कूली छात्रों को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया और वृक्षारोपण अभियान चलाया। मोरी गांव के स्थानीय लोगों के लिए मेडिकल कैंप भी इस दौरान आयोजित किया गया। टोंक विधायक सचिन पायलट ने आज जिला मुख्यालय पर शहादत पवेलियन में 1.25 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टोंक में बने शहीद स्मारक से जिले के शहीद हुए सैनिकों की कुर्बानी को हमेशा याद किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि इस स्मारक का उद्घाटन उनके लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। श्री पायलट ने हाजीपुर ग्राम पंचायत देवपुरा में अम्बेडकर भवन का लोकार्पण भी किया। झालावाड़ जिले में आज सिख समाज के गुरु अर्जुन देव की याद में गुरुद्वारों में अखंड पाठ और विशेष शबद कीर्तन किए गए। कई जगह पर उनकी याद में राहगीरों को छबील लगाकर शरबत और ठंडा जल पिलाया गया। झालरापाटन में श्री गुरुद्वारा सिंह सभा के सदस्यों द्वारा संकीर्तन और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया। झालरापाटन, झालावाड़ और भवानी मंडी में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा द्वारा 620 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक सोराणा के निर्देश पर प्लास्टिक के गोदाम पर यह कार्रवाई की गई। उपायुक्त सोहन सिंह नरूका के नेतृत्व में बगरूवालों के रास्ते में भी कार्रवाई की गई। साथ ही 55,000 रुपए का चालान काटा गया। भारतीय डाक विभाग के पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में स्थित जिलों में डाक सेवाओं के उपभोक्ताओं के लिए क्षेत्रीय स्तर की डाक अदालत का आयोजन 25 जून को जोधपुर में किया जाएगा। यदि कोई उपभोक्ता डाक सेवाओं से संबंधित उनकी शिकायत के निराकरण के संबंध में डाक मंडल स्तर पर हुई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वे अपनी शिकायत संक्षिप्त विवरण के साथ 19 जून तक क्षेत्रीय स्तर की डाक अदालत के लिए सहायक निदेशक डाक सेवाएं कार्यालय पोस्ट मास्टर जनरल जोधपुर को भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए हमले में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। मृतकों में 4 लोग जयपुर जिले के हैं। राज्य की कई जेलों में कैदियों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। और प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर मौसम में बदलाव से हल्की बरसात हुई है। साथ ही ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।